सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरि ओं नमः परमहंसास्वादिचरणचिन्कमलमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्यायेयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भित्त्यार्तिहं प्रणतपालभावाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्तसुरेक्षिप्तराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दैप्सिबन्धवदमन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरदरुणबिम्बफलाधरोष्टः पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रः कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीच्युत चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड अधिनायक श्री बिहारी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, देवाधिदेव श्री भूत भावन भगवान भोलेनाथ के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए हम लोग आज की भगवत चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमने आगे माता देवहूति और कपिल भगवान के चरित्र को श्रवण कर चुके हैं। आज हम लोग आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्या यज्ञिरे अकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः। मनु कन्याओं का वर्णन, मनु महाराज की बड़ी बेटी अकूति का विवाह ऋषि प्रजापति के साथ पुत्रिका लेकर हुआ। इनके घर साक्षात भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से हुआ, इसलिए बिना दक्षिणा के यज्ञ अपूर्ण माना जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैत्रेय मुनि विदुर जी को यह प्रसंग सुनाते हुए बोले, विदुर जी, देवहूति मां की जो 9 बेटियां हुई थी उनमें अनसुईया का विवाह अत्रि मुनि से हुआ। उनकी कोई संतान नहीं हुई तो अत्रि ने तप किया। उस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देव प्रकट हो गए और बोले, वरम ब्रूयात, वर मांगो। अत्रि मुनि हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं तो एक को पुकारा था, ये 3 देव प्रकट हो गए और बोले वर ब्रूयात। मैंने तो एक को पुकारा था, मेरे सामने तो 3 खड़े हो गए। अत्रि बोले, महाराज, मैं तो संतान की कामना करता हूं, तो तीनों ने ही तथास्तु कह दिया। फलस्वरूप तीनों ही बेटे बनकर आए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा का, भगवान शिव जी के अंश से दुर्वासा मुनि
और भगवान नारायण के अंश से अनुसुईया माँ के गर्भ में साक्षात भगवान दत्तात्रेय महाराज का प्राकट्य हुआ। दत्तात्रेय मुनि भगवान के अवतार हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। सोमो भूत ब्राह्मणो सेना दत्तो विष्णोस्तु योगवित दुर्वासा शंकरस्या निबोधांगिरिसह प्रजा। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, मनु महाराज की सबसे छोटी बेटी प्रसूति देवी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनके 16 बेटियां। उन 16 कन्याओं में 13 कन्याएं धर्म की पत्नियां बनी। उनमें धर्म की मूर्ति नामक पत्नी के गर्भ से भगवान नर और नारायण ऋषि रूप में प्रकट हुए। ये आज भी बद्रीनाथ में विराजमान है। स्वाहा नाम की एक बेटी से अग्निदेव ब्याही, स्वाहा नाम की एक बेटी अग्निदेव को ब्याही गई, स्वधा नाम की बेटी पितरों को ब्याही, और एक बेटी शंकर भगवान को ब्याही गई, जिनका नाम सती देवी है। शिव पत्नी सती देवी के कोई संतति नहीं हो सकी, क्योंकि एक बार दक्ष ने भोलेनाथ का अपमान किया, जिसे देवी सती सह ना सकी और माता सती ने अपना शरीर ही यज्ञ में त्याग दिया। विदुर जी ने चौंक कर मैत्रेय मुनि से पूछा, भगवान आश्चर्य है, भगवान भोलेनाथ परम सुशील स्वभाव के हैं, साक्षात करुणा अवतार और दया की मूर्ति हैं। शिव का अर्थ ही कल्याण है। ऐसे कल्याण स्वरूप भगवान शिव से भला दक्ष ने द्वेष क्यों किया? और क्या इतना द्वेष किया कि जिसके फलस्वरूप माता सती को शरीर ही त्यागना पड़ा? कृपा करके हमें बतलाइए, इसका कारण हमको बताइए। मैत्रेय जी कहते हैं, सुनिए विदुर जी, एक बार पितामह ब्रह्मा ने समस्त देव परिकर के बीच अपने प्रिय पुत्र दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया। प्रजापति का पद पाते ही दक्ष बहुत अहंकार से भर गया, अभिमान ग्रसित हो गया। जब इनका स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बड़े बड़े देवता महात्मा सब इकट्ठे हुए, और अपनी उस स्वागत सभा में जब दक्ष प्रजापति ने प्रवेश किया तो सभी सभासदों ने खड़े होकर दक्ष का सम्मान एवं स्वागत किया। दक्ष ने अहंकार भरी दृष्टि से चारों तरफ दृष्टि घुमाते हुए सभा में प्रवेश किया और अपने स्वागत में खड़े हुए लोगों को देखकर गदगद हो रहा है। अचानक दृष्टि पड़ी तो 3 लोग खड़े नहीं हुए हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो ब्रह्मा और विष्णु को देखकर तो कुछ नहीं बोला, परंतु भगवान शिव को देखकर तो लाल पीला हो गया। ये तो मेरा दामाद है, मैंने अपनी बेटी सती से ब्याही है, इसने मेरा सम्मान क्यों नहीं किया? बस अपनी गद्दी पर बैठता ही भाषण प्रारंभ किया। श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सह देवा सह अग्नया साधूनां ब्रुवतो वृत्तम न ज्ञानात्र च मत्सरात्। दक्ष ने कहा, सावधान होकर सब सुन लीजिए। केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि विशिष्ट लोगों में विशिष्ट लोगों का ही आगमन होना चाहिए। सभ्य समाज में एक भी असभ्य व्यक्ति आकर बैठ जाए तो सभा का स्वरूप बिगड़ जाता है। सब एक दूसरे के मुंह देखने लगे और असभ्य कौन दिखाई पड़ रहा है यहाँ? ये दक्ष ने किसको इशारा किया? किसके बारे में कहते हैं? दक्ष ने कहा, इधर उधर क्या देखते हो? तुम्हें ये शंकर दिखाई नहीं पड़ रहा है? शिष्ट लोगों में बैठता तो शिष्टाचार आता, 24 घंटों भूत प्रेतों के संग में घूमने वाला क्या शिष्टाचार और सभ्यता समझेगा? ये तो हमारे लिए कलंक है। अयम तू लोकपालानाम यशोघने निरपात्रपः। लोकपालों में हमारी प्रतिष्ठा के यश को धूमिल करने वाला है, नष्ट करने वाला है। निरपात्र अर्थात लज्जा तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है, ये निर्लज्ज है। बुरी तरह से गालियां देना प्रारंभ कर दिया दक्ष ने। एक संत तो कहते हैं कि ठीक ही कह रहा है। इसने क्या कहा? ये हम लोकपालों के यश को धूमिल कर देता है तो ठीक बात है। मुख्यमंत्री जी की सभा हो, चारों तरफ से उनकी जय जयकार जिंदाबाद के नारे पड़ रहे हों, और उसी समय अचानक प्रधानमंत्री जी आ जाएं, तो सारी जनता मुख्यमंत्री को छोड़कर भागेगी कि नहीं? तो उनके सामने अपने से कोई बड़ा महान व्यक्तित्व आ जाए तो छोटा व्यक्तित्व उनके सामने धूमिल हो जाता है।
तो भगवान शिव का ऐसा प्रभाव है, ऐसा तेज है, ऐसा वैभव है कि जहां भी जाते हैं बड़े बड़े लोकपालों का यश इनके सामने धूमिल हो जाता है। निर्पात्रपाह का एक अर्थ होता है निर्लज्ज, दूसरा अर्थ करते हैं निर्गतः। आप समानता तत्रा त्राम रक्षणम एषाम ते निर्पात्रः तान रक्षक हीनात पात इति, अर्थात संसार में जिनका कोई त्राण करने वाला, रक्षा करने वाला नहीं, संसार में जिसका कोई भी रक्षक नहीं होता, ऐसे अनाश्रितों को रक्षा प्रदान करने वाले, आश्रय प्रदान करने वाले भगवान शंकर हैं। बोलिए भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय। हाँ, तो वहां के लोग छू छू करके मंत्र पढ़ते हुए बोले, छू छू करते हुए मंत्र पढ़ते हुए बोले, एक बार सब भूत प्रेत सब रोते आ गए, भोलेनाथ कहाँ जाएं। किसी के घर में जाने की कोशिश करते हैं तो वहां के लोग छू छू करके मंत्र पढ़वा कर बोतल में बंद करवा कर कहीं गड़वा देते हैं। कोई भी हमें अपने घर में घुसने नहीं देता। भोलेनाथ हम सबको छोड़ो, मेरे घर आ जाओ। भोलेनाथ बोले आप सबको छोड़ो और मेरे घर आ जाओ। सबको बुलाकर अपने घर में स्थान दे दिया। अपने घर का ही सदस्य भोलेनाथ ने सबको बना लिया। अब जब विवाह हो रहा था तो देवताओं ने खूब हाथ जोड़कर कहा महाराज इन्हें बारात में मत ले जाना, नहीं तो विवाह होना मुश्किल हो जाएगा। भोलेनाथ ने कहा विवाह होवे या ना होवे, पर हमारे घर के सदस्य हैं, हमारी शादी में तो जरूर जाएंगे। फिर भगवान नारायण ने कहा ठीक है, आप अपनी बारात लेकर बाद में ही आना, हम लोग अलग चलेंगे। भोलेनाथ ने जिन्हें आश्रय दिया उसे कभी नहीं त्यागा। ऐसे शरण दाता है हमारे भूत भावन भगवान भोलेनाथ, करुणा की मूर्ति हैं। तो ऐसे भूत भावन भगवान भोलेनाथ की हम सदा जय जयकार करते हैं। बोलिए भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय। एक बार ऐसे ही सांप बिच्छू रोते हुए आए कि महाराज आपने हमें क्यों पैदा कर दिया। शिव जी ने पूछा तुम्हें क्या समस्या हुई। सर्प बिच्छू सब बोले महाराज हमें जो देखता है हमारा मुंह कुचल कर वहीं फेंक देता है। दुनिया वाले मार ही डालते हैं, जिंदा छोड़ते ही नहीं, इतनी घृणा हमसे करते हैं। भोले बाबा ने कहा सबको छोड़ो, मेरे पास आ जाओ। और उठा उठाकर उन सांप बिच्छुओं को अपने हृदय का हार बनाकर धारण कर लिया। भुजगेंद्रहारम, हमारे प्रभु भुजंगों का हार धारण किए। भुजंगों को ही अपने गले का हार बना लें, सांप बिच्छुओं को ही अपने कान का कुंडल बना लिए। दुनिया जिससे घृणा करती है उसे हमारे भोलेनाथ आश्रय देते हैं। आंख धतूरा कोई पसंद नहीं करता, भोलेनाथ ने कहा हमें चढ़ाओ। जिनका कोई रक्षक नहीं उन्हें सुरक्षा व आश्रय प्रदान करने के लिए भगवान शिव शंकर सदा हैं। तो महापुरुष लोग जो तो निंदा में भी स्तुति निकाल लेते हैं। चश्मा जिस रंग का हो वैसा ही संसार दिखेगा। एक लोग गए महाराज के पास, कहे महाराज हमारा घोड़ा आजकल घास नहीं चरता, जेठ का महीना है उसे। तब बोले महाराज अरे घास आजकल है कहां, जो इसे घास दिखाई देगी तब तो ये घास चरेगा। ऐसा करो इसको हरा रंग का चश्मा ले जाके इसकी आंख में लगा दो, तब इसको सारा संसार हरा हरा दिखने लगेगा और सारे तिनके हरे दिखेंगे, खूब चरेगा और मोटा ताजा हो जाएगा। तब उन्होंने ले जाके अपने घोड़े को हरा चश्मा पहना दिया और घोड़ा उनका दिन भर धरती पर सारी चीजें हरी हरी देखता और तिनको सूखे सूखे तिनकों को भी हरा समझकर खूब चबाता और जेठ की भरी दोपहरिया में चर चर के मोटा ताजा हो गया। तो आंखों पे जिस रंग का चश्मा लगाओगे संसार वैसे दिखेगा। अगर प्यार वाला चश्मा लगाओ, प्यार वाला चश्मा आंखों में धारण कर लोगे तो प्यार बढ़ जाएगा, संसार प्यार में दिखेगा। बोलो राधा माधव सरकार की जय। तो आज अभिमान के रंग में रंगा हुआ दक्ष, अभिमान रूपी चश्मा आंखों पर लगाए हुए दक्ष भगवान शंकर को देखता है तो दोष ही दोष नजर आ रहे हैं। ये शिव निर्लज्ज है, हमारे यश को धूमिल कर रहा है, इसके साथ बैठने का धर्म नहीं है। एक ने दक्ष से पूछा तुम्हें इतने दोष दिखाई पड़ रहे हैं तो फिर अपनी बेटी क्यों ब्याह दी, अपना दामाद क्यों बना लिया। जब बेटी का हाथ सौंपा तब तुम्हें इसमें दोष नहीं दिखाई दिए।
तब तो दक्ष और गर्म हो गया। ये मेरा दामाद बनेगा, मैं इसे अपनी बेटी कभी जीवन में ब्याहने वाला नहीं था। मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करने के लिए अपनी बेटी इससे ब्याह दी, अन्यथा कहां मेरी मृगलोचनी कन्या और कहां ये बंदर जैसी आंख वाला शंकर। गृहीत्वा मृगसावक्षा पर्णिम मरकटलोचना। दक्ष बोला, मैं अपनी मृगलोचनी कन्या का विवाह इस मरकट से नहीं करता। ऐसी कटु कड़वे कड़वे वाक्य बोले कि नंदीश्वर से नहीं रह गया। तमक कर नंदी भगवान खड़े हो गए। अभी मैं इसे जवाब देता हूं, पर भोलेनाथ ने इशारा किया, चुपचाप बैठ जाओ। नंदीश्वर ने कहा, वाह महाराज, आपको कोई बंदर की आंख वाला बोले आपके बारे में बुरा भला कहे और मैं चुप होकर बैठा रहूं। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। बड़ा अधिकार दक्ष में आया और अभिमान से भर गया। इस जग में कोई ऐसा जन्मा नहीं है कि जो पद पाने के बाद अहंकार से न भर जाए। और यहां तक कि भगवान विष्णु ने शंकर भगवान से कहा, विष्णु कहा, असभिहस्तव बोली सकल दिशिराज, बिलग बिलग होई चलहु सब निज निज सहित समाज। आज भोलेनाथ की बारात में सब बोल रहे हैं, अलग अलग होकर चलो, नहीं तो कोई स्वागत सत्कार होने वाला नहीं है। बोले बाबा अगर पहले पहुंच गए अपनी बारात लेकर तो सब भग जाएंगे। और बिलग होने की बात सबने कही, सब अलग अलग चर दिए। अब बाबा कैसे तैयार हो, बाबा के पास तो कोई देवतागण नहीं है। तब बाबा ने अपने गणों से कहा कि अपने वालों को बुलाओ, अपने वालों को बुलाओ। तब तुरंत ही श्रृंगी भृंगी ने निकालकर श्रृंगी बजाई और सारे गण, भूत प्रेत, हाकनी डाकनी, ग्रह बेताल सब पहुंच गए। अपने वाले आ गए, बाबा खड़े हो गए, गदगद हो गए और सब मिलकर बाबा का श्रृंगार करने लगे। बाबा की बारात है। सिमहि शंभुगन करहि सिंगारा, सिमहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अरु मौर संवारा। सिमहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अरि मौर सवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला, तन विभूत पटके हरि छाला। तो ऐसे हमारे भगवान का श्रृंगार उनके गणों ने किया। हरि हरि निंदा सुनहि जे काना, होई पाप गौघा समाना। नंदीश्वर बोले, स्वामी आपकी निंदा सुनने वाले को तो गौ की हत्या के बराबर पाप लगता है। मैं आपका दोष नहीं देख सकता हूं, ना सुन सकता हूं। भोलेनाथ मुस्कुरा पड़े, बोले अरे भाई कोई बात नहीं, गाली दे रहे हैं तो क्या हुआ, हमारे ससुर जी हैं। बेटा ससुराल की गाली तो सबको सुननी पड़ती है, अंतर इतना है कि और लोग शादी में गाली सुनते हैं, हम शादी के बाद गाली सुन रहे हैं। तुम भी सुन लो। अनुमति नहीं मिली तो नंदीश्वर बेचारे मन मार कर रह गए। शिव जी बोले, ठीक है महाराज सुनो। और दक्ष का दुस्साहस बढ़ता ही चला गया। स्थिति ये आ गई कि क्रोध में भरे दक्ष ने अंतोगत्वा भगवान शिव को साप ही दे डाला। आज के बाद इस शंकर को किसी भी यज्ञ में कोई भी भाग ना दिया जाए। जब साप दिया तो नंदीश्वर से अब नहीं रहा गया। नंदी जी बोल गए और खड़े होकर बोले, ए प्रजापति दक्ष, तुझे ये पद क्या मिल गया, तू इतना अभिमानी हो गया कि अभिमान से भर गया। जब से आया है हमारे भोलेनाथ के बारे में अपमान में बड़बड़ाता जा रहा है, इसलिए मेरा साफ है कि तुझे बकरे का ही मुंह लग जाए। भृगु जी खड़े खड़े दाढ़ी पर हाथ घुमाकर बोले, ए नंदी, ये ससुर दामाद का आपसी झगड़ा है, तू बीच में क्यों बोला। मैं भी तुझे श्राप देता हूं कि शिव के गण पाखंडी हो जाएं। शिव के सारे गण खड़े हो गए। अरे बुढ़े, तूने पाखंडी कैसे कहा, हम भी श्राप देते हैं कि तेरे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगा बन जाएं। सर्वभक्षा द्विजातया। भोलेनाथ ने कहा, अरे राम राम राम। ये स्वागत समारोह है कि
यह श्राप समारोह है। सब एक दूसरे को श्राप दिए जा रहे हैं, आक्षेप लगाते जा रहे हैं। भोलेनाथ को लगा कि सब गड़बड़ हमारे कारण ही हो रहा है, सब शांत हो जाओ, अपने घर वापस चलो। अपने समस्त गणों को शांत करा के भोलेनाथ कैलाश पर चले गए। परंतु दक्ष के हृदय में क्रोध अभी शांत नहीं हुआ। मन में एक गांठ लग गई, रहीमन धागा प्रेम का मत चोड़ो चटकाए, रहीमन धागा प्रेम का मत चोड़ो चटकाए। टूटे फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। प्रेम का धागा नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि धागा अगर बीच से टूट गया तो फिर कितना भी जोड़ो लेकिन वह गांठ बनी रहेगी। इसलिए प्रेम में रहा जाए और प्रेम में जीवन जिया जाए। यही जीवन का सार है। जो ये जान गया उसे जीवन जीने की कला आ जाती है। एक बार धागा टूट गया तो आप गांठ लगाकर जोड़ तो सकते हैं, परंतु वह गांठ अलग ही चमकती रहेगी। ऐसे ही प्रेमी जनों में लोगों के द्वारा तो सुलह कराया जा सकता है, परंतु सामंजस्य चाहे जितना हो जाए, मन में एक गांठ तो लगी ही रहती है कि उस दिन ये मुझे ऐसा बोला था। शिव जी से द्वेष करके अब की बार दक्ष ने हरिद्वार के कनखल में बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, पर ब्रह्मा विष्णु महेश 3 लोगों को निमंत्रण नहीं भेजा। 3 लोगों को निमंत्रण नहीं भेजा और अब सारे देवता तैयार हो गए। हरिद्वार में यज्ञ है, सारे देवता इधर उधर से भी जा सकते थे, लेकिन सब अपने अपने विमान को सजाकर कैलाश के ऊपर से उड़कर जा रहे हैं। और सुबह से विमानों की गड़गड़ाहट सुनकर सती मैया देवताओं की स्त्रियों से इशारे इशारे में पूछती हैं कि आप लोग कहां जा रहे हैं, कोई उत्सव है कि कहीं पर कोई बड़ा मेला है, हमें भी बताइए। तब देव पत्नियों ने कहा, अरे सती, तुम्हें मालूम नहीं है, हम लोग तो तुम्हारे पिताजी के यहाँ जा रहे हैं, तुम्हारे मैके जा रहे हैं। तुम्हारे पिताजी ने हरिद्वार में कनखल में बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, हम लोग उसी यज्ञ में शामिल होने जा रहे हैं। भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए पूछा, देवी क्या बात है? सती जी बोली, कुछ नहीं महाराज, हम पतिव्रताओं का धर्म है पति की सेवा करना, और मैं तो अपने धर्म का निर्वाह मात्र कर रही हूं। भोलेनाथ हंसकर बोले, देवी जी आज आप कुछ ज्यादा धर्म निभा रही हैं, निसंकोच बताइए आपके मन में आज क्या चल रहा है। तब सती जी ने अपनी बात जरा घुमा कर कही, प्रजापतेस्ते ससुरास्य संप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं चा तत्राभिसराम वामते यद्यार्थितमी विबुधा व्रजंती। सती जी बोली, हे भोलेनाथ जरा दृष्टि उठाकर आप ऊपर तो देख लीजिए। भोलेनाथ ने कहा, वो तो मैं सवेरे से ही देख रहा हूं। सती जी ने पूछा, क्या देख रहे हैं? शिव जी बोले, इन विमानों को। सती जी ने कहा, आप तो देख रहे हैं, पर आपको शायद यह नहीं मालूम कि ये सारे विमान आपकी ससुराल जा रहे हैं। वहां आपके ससुर जी ने बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया है, इसलिए ये सारे विमान उसी यज्ञ में शामिल होने के लिए आपकी ससुराल की तरफ जा रहे हैं। अब जरा माता सती जी की शब्द शैली देखिए। माताएं जब अपने मैके की बात करती हैं तो बड़ी अकड़ कर बात करती हैं कि मेरे मैके में आपने कभी सुना नहीं होगा, ऐसा कभी देखा नहीं होगा, मेरे पिताजी के द्वारा इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, तो मेरा यह शब्द ज्यादा बोलती हैं। पर आज सती जी ने एक बार भी मेरा शब्द नहीं कहा, उन्होंने कहा आपकी ससुराल में। तब भोलेनाथ ने हंसकर बोला, देवी तो क्या ससुराल से हमारे लिए कोई निमंत्रण आया था क्या? सती जी ने कहा, महाराज आया तो नहीं, पर भेजा जरूर होगा। कभी कभी डाक गड़बड़ा जाती है, चिट्ठी जरूर भेजी होगी, किसी कारण से पहुंच नहीं पाई। महाराज मेरे मन में तो बस एक ही कामना है कि हम 16 महीने विवाह के बाद से एक साथ मिलना नहीं हुआ, देखना नहीं हुआ। अगर हम यज्ञ में पहुंच जाएं तो एक साथ सबसे मिलना देखना हो जाएगा, कितना आनंद आएगा। तस्मिन्या भगिन्नो मम भरत भी स्वके ध्रुवम गमिष्यन्ति सुहृद छवा।
सबसे मिलने का, सबको देखने का बहुत मन हो रहा है। आप भी हमारे साथ चलिए और सबसे मिलने में कितना आनंद आएगा। भोलेनाथ ने देवी सती को उत्कंठा को जान गए कि इनके मन में मैके जाने की बड़ी प्रबल इच्छा है। तो हंसकर बोले, देवी जाने आने में तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, चले चलते, तुम्हारा कहना भी बिल्कुल उचित है। ऐसे अवसर पर ही स्नेही जनों से भेंट होती है, सबसे मिलना जुलना होता है, परंतु जाने आने में आनंद तब आता है कि हम जाएं और हमें देखते ही लोग गदगद हो जाएं तथा उन्हें देखकर हम गदगद हो जाएं। ऐसी जगह जाने से क्या फायदा कि हम बिना न्योता के प्रेम के साथ प्रेमियों से मिलने जा रहे हैं और वहां हमें देखकर मुंह लटका कर बैठ जाएं लोग, हमें देखकर आग लग जाए, उन्हें देखकर हमारा हृदय जल जाए। ऐसे स्थान पर सोना भी बरस रहा हो तो नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में है। शिव जी ने कहा, देवी वहां कुछ भी हो रहा हम जाने वाले नहीं हैं। सती जी ने कहा, अपने यहां बैठे बैठे कैसे सोच लिया कि हम जाएंगे तो देखकर वहां कोई प्रसन्न नहीं होगा, कोई हमारा स्वागत नहीं करेगा। यदि हम पहुंचते तो पिताजी कान पकड़कर माफी मांगने लगेंगे, बेटी मैं पत्र देना भूल गया। क्या करें, बड़े बड़े कार्यक्रमों में कभी कभी छोटी छोटी बड़े बड़े खास से खास निकटतम लोग भी छूट जाते हैं, पर यह गलती अनजाने में हो जाती है। आप चलिए तो सही। प्रसंग जब विस्तार से सुनते हुए कहा, हे देवी उस दिन तुम्हारे पिता के स्वागत समारोह में हम तनिक खड़े नहीं हुए। इसमें हमारा उद्देश्य उनका कोई अपमान करने का नहीं था। हमने तो सर्वभूत हृदय भगवान वासुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए दक्ष को भी प्रणाम किया था, पर मेरी भावना को बिना समझे दक्ष ने में अपमान मान लिया। देहाभिमानी देह को महत्व देते हैं। मैं खड़ा नहीं हुआ। इस बात को लेकर वह अपना अपमान अनुभव करने लगे और पूरी सभा के बीच हजारों गालियां मुझे सुनाई। एक बात कहूं कि देवी सती, कोई बाण मार दे, बाण का घाव होता है, पीड़ा भी बहुत होती है, परंतु औषधि के बल से घाव ठीक हो जाता है, पीड़ा भी दर्द भी सब ठीक हो जाता है। परंतु स्नेही जने के, अपने प्रेमी जन स्नेही जन के द्वारा जो बाणों के घाव हृदय पर लग जाते हैं वह घाव ठीक नहीं होता है। श्वानम यथा वक्रधियाम दुरुक्तिभिर्दिवानिशं ताप्यतिमर्मताडितः, वह घाव दिन रात तपते रहते हैं। देवी मैं तो सह गया, पर मैं तुम्हारे स्वभाव को भी जानता हूं कि तुम सह नहीं पाओगी। अपमान की पीड़ा मृत्यु से भी भयानक होती है, जो तुमसे नहीं सही जाएगी। इसलिए मेरी बात मानो, वहां बिल्कुल मत जाओ, तुम्हारा किसी भी प्रकार से भला नहीं होगा। स्पष्ट रूप से भोलेनाथ जी ने समझा दिया, पर सती जी का आग्रह फिर भी शांत नहीं हुआ। सती जी बोली, देखिए महाराज, अब तो जो होना था सो हो गया, परंतु संबंध कोई छोटी छोटी बातों से थोड़ी ना टूट जाते हैं। वे आपके ससुर हैं और रहेंगे। अब खटपट हो गई तो एक काम कीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाऊंगी और पिताजी को समझाऊंगी। वह मेरी बात मान कर आपको लेने आएंगे, आपसे भी क्षमा मांगेंगे और आपको भी यहां से मना कर ले जाएंगे। यदि आप भी नहीं गए और मैं भी नहीं गई तो हम लोगों की ये घर की लड़ाई पूरे समाज में फैल जाएगी। जितने भी बड़े देवी देवता हैं वहां पहुंचे तो एक ही चर्चा करेंगे कि दक्ष के दामाद का झगड़ा अभी तक ठीक नहीं हुआ, इसलिए ना बेटी आई ना दामाद आया। तो घर की बात, घर की लड़ाई चारों तरफ की चर्चा का विषय बन जाएगी। कोई अच्छी बात नहीं है, आप मुझे आज्ञा दें। भोलेनाथ समझ गए कि होनी बहुत बलवती मालूम पड़ती है। मेरे इतना समझाने पर सती मेरी बात नहीं मान रही हैं। पुरुषार्थ करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। उसके बाद भी बात नहीं बने तो परमात्मा के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। हुई है सोई जो राम रचि राखा, हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। भोलेनाथ ने सब अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी पर छोड़कर, भोलेनाथ ने मैया को बहुत प्रकार से समझा दिया, देख लिया, सती नहीं मानी। तो भोलेनाथ ने कहा, देवी अब जो तुम्हारी इच्छा, जो तुम्हें अच्छा लगे सो करो। और भोलेनाथ तो आंख बंद करके समाधि में समाधिस्थ बैठ गए और जप रहे हैं,
ओम राम 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 ओम राम। अब माता जी दुविधा में पड़ी हैं। बाबा आंख बंद कर बैठे हैं। भगवती सती बोली, महाराज मैं तो जा रही हूं। भोलेनाथ कुछ नहीं बोल रहे हैं। फिर भी नहीं बोलती तो सती मैया प्रणाम करके चल पड़ी। सती जी चलते चलते सोचती जा रही हैं कि हे भगवान, कहीं भोलेनाथ तो नाराज नहीं हो जाएंगे, कहीं असंतुष्ट तो नहीं हो जाएंगे। अच्छा दोबारा कोशिश करती हूं। मेरे भोलेनाथ तो आशुतोष हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। दोबारा प्रयत्न करने के लिए गई और सोची शायद प्रसन्न हो जाएं। तो बहुत दूर तक जाने के बाद फिर लौट पड़ी। फिर चरण दबाने लगी, फिर अनुमति मांगने लगी, पर कोई जवाब भोलेनाथ की ओर से नहीं मिला। तो फिर निकल जाती हैं। सती जी जाने लगती हैं। भोले बाबा धीरे से आंख खोलकर देखने लगते हैं, क्या सचमुच चली जा रही हैं। और सती जी जब वापस अपनी ओर देखते हैं तो आंख बंद कर लेते हैं। जब सती जी भोले बाबा की तरफ देखती हैं तो सती जी भोलेनाथ अपनी आंख बंद कर लेते हैं, फिर बैठ जाते हैं। सती जी दुविधा में फंसी हैं। पिताजी की याद आती है। यज्ञ महोत्सव का दृश्य आंखों में नाचता है तो भागने लगती हैं, और भोले बाबा का ध्यान आता है तो लौट पड़ती हैं। निष्क्रमाति निर्विष्टि द्विधासा, कभी बाहर कभी भीतर, निर्णय नहीं ले पा रही हैं। क्या करूं? अंत में निर्णय ले लिया कि कुछ भी हो मैं यज्ञ में जाऊंगी। ऐसे यज्ञ कोई नित्य थोड़ी ना होते हैं, और सबसे मिलजुल कर बाद में आकर अपने भोले बाबा को भी मना लूंगी। ऐसा विचार कर कर सती महारानी बहुत दूर तक चली गई। भोलेनाथ बाबा ने देखा बहुत दूर निकल गई, अब की बार लौटने वाली नहीं है। तब अपने गण नंदीश्वर आदि गणों को बुलाकर कहा, इन्हें आदर के साथ जाओ और पहुंचा कर आओ। नंदीश्वर आदि गण दौड़े दौड़े आए और माता जी से बोले, हे मैया, हमारे जैसे सेवक के रहते आप पैदल अकेली जाएंगी, हमारे लिए धिक्कार है, आज्ञा करो मां, कहां चलना है। भगवती सती बोली, मेरे पिताजी के यहाँ बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन हो रहा है, चलना चाहो तो तुम लोग भी चलो। सब भूत प्रेत भगवती के साथ जय जयकार बोलते हुए चल पड़े, और गणों से घिरी हुई सती मैया महारानी यज्ञ स्थल में पहुंची। कल तक मां के चरणों में जो देवता साष्टांग दंडोत करते थे, आज उन्होंने जब देखा तो तुरंत मुंह घुमा लिया और अनदेखा कर दिया। सती जी को यह व्यवहार अटपटा लगा। कोई भी ठीक से बात नहीं कर रहा है, कोई प्रणाम दंडोत नहीं कर रहा है। दक्ष का सख्त आदेश था कि अगर शिव संबंधी कोई भी आवे तो उससे जो संबंध रखेगा मेरा दुश्मन होगा। बहनों ने देखा, अभिनंदन नहीं किया। आओ आओ बहन सती। भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। एक मुस्कुराता चेहरा है तो समझ लो सम्मान हो रहा है, और एक बहुत मुस्कुराता हुआ चेहरे से कोई आपको आदर सत्कार दे रहा है तो आपके ऊपर वह व्यंग्य के तीखे बाण चला रहा है। और यहां यही हुआ, सादर मिली भले ही एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। प्रेम से तो केवल सती की मैया मैना जी ही मिली और अपनी पुत्री को प्रेम से अपने अंक में भर लिया, लेकिन बहनों का चेहरा बहुत मुस्कुराता हुआ था। वह सती को व्यंग मार रही हैं कि अरे अरे देखो, यह बिना निमंत्रण के चली आई है। और सती ने सोचा कि मुझे इनसे क्या मतलब, मैके में तो सबसे अधिक महत्व माता का होता है, अन्यथा कोई पूछने वाला नहीं होता, केवल सब औपचारिकता ही तो निभाते हैं। वास्तव में देवी सती ने आने की हार्दिक पीड़ा, अगर मैया सती को निमंत्रण नहीं गया और वह नहीं आई तो इसकी हार्दिक पीड़ा से उनकी माता सूती अपने कक्ष में बड़ी दुखी होकर बैठी हैं, बहुत दुखी होकर बैठी हैं कि अचानक अपने भवन में अपनी बेटी सती का प्रवेश होते हुए देखा तो प्रसूति माता का हृदय तो वात्सल्य से भर गया। तुरंत वेग से दौड़कर पुत्री को अंक में भरकर हृदय से लगा लिया। सादर मिली भले ही एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। बड़े आदर के साथ भुजा पसार कर जब देवी प्रसूति ने अपनी पुत्री सती को हृदय से लगाया तो सती के मन को थोड़ी सी शांति मिल गई, परंतु जब उन देवताओं का उपेक्षित व्यवहार स्मरण में आया तो चित्त में फिर चुभने लगी। बातें विचार करने लगी कि पहले मुझे अपने पिताजी से मिलना चाहिए कि उन्होंने इतने
प्रगाढ़ संबंध को इतनी सरलता से उपेक्षित कैसे कर दिया। जैसे ही अपने पिता से सती मिलने गई और दक्ष ने देखा कि मेरी बेटी सती आ रही है, तो शिव संबंध होने के कारण अपनी आंखें फेर ली, अपना चेहरा घुमा लिया, ना देखा ना मुस्कुराया। अपने पिता के द्वारा यह उपेक्षापूर्ण व्यवहार सती जी के हृदय को और पीड़ादायक बन गया, पर फिर भी इस अपमान के घूंट को पी गई, अपना अपमान सह गई। परंतु जब यज्ञशाला पर दृष्टिपात किया, घूमकर यज्ञशाला की परिक्रमा लगाने लगी, तब देखा कि छोटे से छोटे देवताओं के भी हिस्से अलग अलग व्यवस्थित रखे हुए हैं, पर देवाधिदेव महादेव शिव जी के पूरे यज्ञ में शिव जी के लिए कोई स्थान नहीं है। अब तो सती मां से यह सहा नहीं गया। एक पतिव्रता अपना अपमान सह सकती है, परंतु अपने पति परमेश्वर का अपमान उससे कदापि सहा नहीं जा सकता। परंतु भगवती सती क्रोध में भर गई। अरुद्र भागम तमेवेक्षा चाध्वरम पित्रा च देवे कृतहेलनम विभौ अनादृता यज्ञ सदास्यधीश्वरी चुकोपलोका निवधाक्षति रुषः। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, भगवती सती ने जब क्रोध पूर्वक चारों तरफ दृष्टि डालकर देखा तो ऐसा लग रहा था कि जैसे माता सती आज 10 दिशाओं को जलाकर दग्ध कर देंगी। माता सती के नेत्र से अंगारे बरसने लगे। प्रजापति दक्ष को ललकारना प्रारंभ कर दिया, अरे प्रजापति, तुझे ये पद क्या मिल गया कि तुम इतने मदान्ध हो गए पद के। तुमने उन भगवान शिव का अपमान किया जो साक्षात कल्याण के ही रूप हैं। शम कल्याणम करोत इति शंकरः, शम कल्याणम करोत इति शंकरः। शिव जो कल्याण के रूप है, जो मानव मात्र का कल्याण करने के लिए ही इस धराधाम पर विराजमान है, वही है शंकर। शिव का तो अर्थ ही कल्याण होता है। एक बार भी जिसकी वाणी से शिव ये 2 अक्षर निकल गए तो उसके जीवन भर के पाप ताप पल भर में भस्मीभूत हो जाते हैं। यदद्वयक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकृत प्रसांगा दघमासु हन्ति तत्। सती जी कहती हैं, शिव नाम मुख से निकला कि जीवन भर के पाप शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। शास्त्र कहते हैं, हमारे स्वामी शिव जी का अपमान करने वाले की जीभ काट लो, और यदि इतनी सामर्थ्य तुम में नहीं है तो कर्णों पिधाय निर्यात, कान में अंगुली डालो और चले आओ वहां से, पर ना तो मैं तुम्हारी जीभ ही काट पाऊंगी क्योंकि तुम मेरे पिता हो, और ना ही कान में अंगुली डालकर यदि मैं अपने घर लौटूंगी तो भोलेनाथ पहुंचते ही कहेंगे, आओ दक्ष कुमारी, आओ दक्ष कुमारी, आओ दक्षायणी देवी, मैके में क्या स्वागत हुआ। तो मैं क्या कहूंगी, क्या जवाब दूंगी। भोलेनाथ को कितना विश्वास दिलाकर आई हूं, मुझे तुम्हारे प्रेम पर कितना विश्वास था। मैं बिना बुलाए पागलों की तरह तुम्हारे यज्ञ में आई और तुमने मेरे स्वामी का यहां ऐसे अपमान किया। मुझे सबसे बड़ी पीड़ा इस बात की होगी जब भोलेनाथ मुझे दक्ष कुमारी कहकर पुकारेंगे। शिवद्रोही की बेटी मुझसे कोई कहे, शिवद्रोही की बेटी मुझसे कोई कहे, ये मैं कभी नहीं सह सकती। मुझे जीवन में आज पहली बार पता चला कि मेरे जन्म का कारण एक शिवद्रोही है। मेरा जन्म शिवद्रोही के द्वारा हुआ है, जो मेरे प्राण धन है, जीवन धन है, जीवन का सर्वस्व है, जिनकी मैं अर्धांगिनी हूं, और मेरा जन्म उनके द्रोही के द्वारा हुआ है। इस शरीर में शिवद्रोही का रक्त बह रहा है, इसलिए अब मैं ये शरीर स्वीकार नहीं करने वाली हूं। पर क्या करें, जब तक शरीर है तब तक यह संबंध तो स्वीकार ही करना पड़ेगा। अतः इस संबंध को समाप्त करने के लिए आज मैं यह शरीर ही समाप्त कर दूंगी। सती ने ऐसा निर्णय लिया, ऐसा विचार किया। अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरं न धारिष्यते शीतिकंठ गर्हिणा जगधस्य महोद्धि विशुद्ध मंदसो
जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते। ये मेरा शरीर तेरे द्वारा उत्पन्न है, इसलिए अब इसे मैं धारण नहीं करूंगी। और इतना कहकर माता भगवती ध्यान मग्न होकर यज्ञशाला में बैठ गई। भोलेनाथ के श्री चरणों का ध्यान करते हुए दिव्याग्नि देह से प्रकट हो और साध्या प्रज्वाल समाधि जगनिया। माता सती ने उस दिव्याग्नि में अपना पंच भौतिक देह ही समाप्त कर दिया। जो भूत प्रेत गण आज माता सती के साथ आए थे, उन्होंने जब सारा दृश्य देखा और सुना तो एकदम क्रोधित हो गए, क्रोधित हो गए। और माता सती ने भोले श्री रामचंद्र जी राघवेंद्र सरकार का ध्यान किया और कहा कि हे स्वामी, मैं अपने पति के वचनों में ना विश्वास करके आपकी परीक्षा लेने गई और आपका हमने अपराध किया, तो मैं आपसे एक वर मांग रही हूं, यह वरदान आप मुझे दीजिए। ऐसा कहकर, ऐसा मन में विचार करके आज मैया सती यज्ञशाला में बैठकर क्रोधाग्नि योगाग्नि से शरीर को अपने भस्म कर दिया। अरे अस कहीं योग अगिनिता नजारा, अस कहीं योग अगिनिता नजारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। और सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। राम जी को याद करके मैया सती ने योगाग्नि में अपने शरीर को समाप्त कर दिया और राघवेंद्र सरकार से मरते समय, अपने शरीर को छोड़ते समय एक वरदान मांगा कि हे राघवेंद्र सरकार, हमें एक वर दीजिए कि इसी जन्म में नहीं, जब जब मैं इस धराधाम पर लीला का करने आऊं, तब तब मुझे भगवान शंकर के ही पाद पद्मों का आश्रय मिले और मैं उन्हीं की अर्धांगनी बनूं। बोलिए भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय। तो ऐसा वरदान मांगते हुए मैया सती ने अपने देह को समाप्त कर दिया। मतलब दक्ष से प्राप्त यह देह ही नहीं रहेगा तो मुझे दक्ष कुमारी कोई नहीं कहेगा और मैं शिवद्रोही की पुत्री नहीं कहलाऊंगी। ऐसा कहकर मैया ने अपना देह त्याग दिया और माता सती ने उस दिव्याग्नि में जब अपना पंच भौतिक देह त्यागा तो भूत प्रेत गणादि माता सती के साथ आए। उन्होंने सब दृश्य देखा और सुना तो एकदम क्रोधित हो गए और मारो काटो चिल्लाते हुए यज्ञशाला में टूट पड़े। जैसे ही भूत प्रेतों का आक्रमण देखा तो यज्ञाचार्य भृगु ने दिव्य शक्तियों को प्रकट कर दिया। इन शक्तियों ने भूत प्रेतों को मार मार पीट पीट कर वहां से भगा दिया। उधर नारद जी पहुंच गए भोलेनाथ बाबा के दरबार में और उनको यह समाचार सुना दिया। पूरा समाचार विस्तार से सुनाया। भवो भवान्या निधनम प्रजापतेर सत्कृताय आवगम्य नारदात। नारद जी के द्वारा भोलेनाथ ने जब समाचार पाया तो क्रोध से भर गए और उसी क्रोध में आकर अपनी जटा से एक बाल उखाड़कर जमीन पर पटक दिया और उसी में से वीरभद्र नामक देवता का प्राकट्य हुआ। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय। और वीरभद्र को आदेश कर दिया कि जाओ भो वीरा ते भद्रम दक्षम सयज्ञम जहि। भो वीरा ते भद्रम दक्षम सयज्ञम जहि। जाओ और दक्ष को यज्ञ सहित समाप्त कर दो। अब अनेक प्रकार के आयुध, चमचमाती आंखों और बड़े विशाल केस, मूर्तिमान काले काले वीरभद्र देवता खड़े हो गए और भगवान का आदेश पाकर तूफान की भांति चल पड़े। और उधर से जो भूत प्रेत गण पिटकर वापस आ रहे थे, जब उन्होंने देखा वीरभद्र जा रहे हैं, तब सारे गण तुरंत ही प्रसन्नता के साथ लौट पड़े और सब भोलेनाथ का स्मरण करते हुए तूफान की भांति चले जा रहे हैं। अकड़म बम बोलो बकड़म बम,
अकड़म बम बोलो, बकड़म बम बोलो, धकड़म बम, जिससे जो ध्वनि आ रही है वही ध्वनि निकालते हुए अकड़म बम, बकड़म बम, धकड़म बम सब यज्ञ में पहुंच गए। और नजदीक पहुंचते हैं तो सब कहते हैं ये कैसा तूफान आ रहा है, जरा पता लगाओ। एक बोला मुझे तो लगता है कहीं डकैती पड़ी है और डकैत सब भाग रहे हैं। एक ने कहा क्यों भाई, इस समय राजा प्राचीन बहिर का राज्य है, राजा प्राचीन बहिर के राज्य में भला कोई डकैत हो सकता है? वह बड़े उग्र शासक हैं। वातानवांति ना ही शांति सदस्य प्राचीन बहिर होग्रदंडा। दूसरा बोला लगता है घास चरकर जब लाखों गायें एक साथ दौड़ती हैं तो ऐसी धूल उड़ती है। एक ने कहा गाओ न काल्यंत इदम कुतो राजो, ये गायों के आने का समय नहीं है तो इतनी धूल फिर कैसे? एक तो बोला मुझे लगता है कि प्रलय होने का समय आ गया है, ये प्रलयकारी प्रभंजन है। एक ने कहा प्रलय होने का समय तो अभी नहीं आया, लोको धुना किंग प्रलयाप कल्पते। अब जब तक देवता कुछ निर्णय ले पाते तब तक सनई सनई तूफान ने यज्ञशाला को घेरना प्रारंभ कर दिया और यज्ञ के चारों तरफ उस तूफान को आते देखा कि भूत प्रेत दिखाई पड़े। देवता समझ गए कि अब कुछ गड़बड़ होने वाला है, भाग लो यहां से। तो जैसे ही देवताओं में भगदड़ मची कि वीरभद्र ने आदेश दिया सबको बंदी बना लो, एक भी भागने नहीं पावे। दौड़ दौड़कर भूत प्रेतों ने देवताओं को पकड़ना प्रारंभ कर दिया और सबको पकड़कर बांध दिया। भृगुम बबंध मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम चंडी सहपूषणम देवो भगम नंदीश्वरो गृहीत। जिसकी पकड़ में जो आया उसी को धर पकड़ लिए सब। भृगु मुनि उठकर भागे तो मणिमान नाम के गण ने भृगु जी को दबोचकर वीरभद्र ने दौड़कर प्रजापति दक्ष को पकड़ लिया। किसी ने पूछा देवता को, किसी ने भक्त को, सबको पकड़कर कहा कहां भागे जा रहे हो? यज्ञ में भाग बिना लिए कैसे भागे जा रहे हो? अपना अपना भाग लेकर भागिए, खाली हाथ मत जाइए। सबको पकड़ पकड़ कर बांधना प्रारंभ कर दिया। वीरभद्र ने आदेश दिया पूरा यज्ञ तहस नहस कर दो। और सारे गण यज्ञ के मंडप की किसी ने बल्ली उखाड़ लिए, किसी ने टेंट पंडाल उखाड़ कर फेंक दिए, तो कोई सब्जी के कराह में कूद कर बोल रहा है हर हर महादेव, तो कोई रसगुल्ला खाने लगा, तो कोई खीर के कुंड में कूदकर हर हर महादेव खीर से नहाने लगा। सारे यज्ञ का भोजन सबने चौपट कर दिया और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। और भृगु देवता की एक गण ने दाढ़ी उखाड़ ली। पूषा देवता को एक मुक्का मार के उनके दांत तोड़ दिए गए। किसी की आंख फोड़ दी मित्र देवता ने, वरुण देवता की आंख फोड़ दी, किसी के दांत तोड़ दिए, किसी की दाढ़ी उखाड़ ली, किसी की आंख फोड़ दी। सारे देवताओं को शिव जी के गणों ने खंडित कर दिया। और तब वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ा और दक्ष को यज्ञशाला में पटक कर और यज्ञ में ले जाकर उनकी मुंडी को पकड़कर मड़ोड़कर और दक्ष को यज्ञशाला में डालकर उनकी मुंडी को उखाड़कर यज्ञशाला में वीरभद्र ने बोल दिया स्वाहा और वहीं दक्ष को समाप्त कर दिया। दक्ष को समाप्त कर दिया और सारे गण भोलेनाथ के पास पहुंचे और सब भोलेनाथ को यह समाचार सुनाए। अब भोलेनाथ मैया सती के दुख में दुखित हैं और भगवान राम जी की याद करते हुए समाधि में चले गए। अब इधर ताड़क नाम असुर जो देवताओं को बहुत परेशान किए हुए है और मैया सती इधर अपना देह त्याग दी है और उसको यह वरदान प्राप्त है ब्रह्मा जी द्वारा कि शंकर के वीर्य से उत्पन्न हुई संतान ही तुम्हारा वध कर पाएगी। अब वह प्रसन्न हो गया कि जब शंकर के पत्नी ही नहीं रही और शंकर ने कामदेव को भी भस्म कर दिया तो अब शंकर भगवान के कैसे संतान उत्पत्ति होगी और मेरा वध होगा? अब तो यह असंभव है। वह देवताओं को प्रसन्न करने लगा। तब देवताओं ने भगवान राम से अनुरोध किया कि शिव जी को विवाह के लिए तैयार कराइए और पुनः सती जी का जन्म हिमालय की पुत्री के रूप में पार्वती जी के रूप में होगा और जाके भगवान शंकर को कहिए कि वह उनका पानी ग्रहण करें और उनसे उत्पन्न संतान द्वारा ही हमारी लोगों की समस्या का हरण हो सकेगा। तब राम जी
ने जाकर भगवान से कहा कि जाओ विवाह शैल जई यहाँ पर मांगे दो, मतलब आप जाके पार्वती के साथ विवाह करिए, यही मुझको आप दक्षिणा स्वरूप दी। तब भगवान ने मैया पार्वती के साथ विवाह किया और उससे कार्तिकेय स्वामी का जन्म हुआ। तब जन्मे खड़बदन कुमारा ताड़क असुर समर जिन मारा, तो उन्होंने ताड़कासुर का वध किया। और इधर सब परेशान हैं, किसी की आंख फूट गई, किसी के दांत टूट गए, तो किसी की दाढ़ी उखाड़ ली गई। सब जाकर ब्रह्मा जी के सामने अपनी व्यथा रो रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा चलिए हम शंकर जी के पास चलते हैं, वही इस समस्या का समाधान निकालेंगे। तो सब जाकर भगवान के पहुंचे और सब पृथक पृथक प्रशंसा करने लगे। किसी ने कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और जब भगवान नारायण दृष्टि डालते हैं, जिन्हें गोरा भगवान शिव संहार के देवता हैं, उनका स्वरूप तो सांवला होना चाहिए और भगवान नारायण पालनहार हैं, अतः सत्व प्रधान हैं, तो भगवान नारायण का स्वरूप गौरंग होना चाहिए। परंतु बात बिल्कुल विपरीत है, शिव जी कर्पूर की तरह गोरे, और जब भगवान नारायण के ऊपर दृष्टि डाली तो नील सरोरुह नीलमणि नील नीलधर श्याम लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। तो जब सारे देवता गए और उन्होंने भगवान की वंदना की और कहा कि आप चलिए और दक्ष का यज्ञ संपूर्ण करिए, तब भगवान गए और बकरे का सिर काटकर दक्ष को लगाकर और दक्ष का यज्ञ संपूर्ण किया। और तब दक्ष प्रसन्न होकर भोलेनाथ बाबा की स्तुति की अपने स्वर में। अब बकरे का सिर लग गया है तो बकरे के तरह आवाज आ रही है, बम 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 बम। आज बकरे की तरह बम 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 करके दक्ष बोल रहे हैं। इसी से भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के पश्चात अगर कोई भक्त बम 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 का उद्घोष करता है तो भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि बम 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 करने से उनको अपने ससुर दक्ष की याद आ जाती है और वह याद करके बहुत प्रसन्न होते हैं और उस भक्त को बड़ा ही सुंदर वर देते हैं और उसका सदैव कल्याण करते हैं। ऐसे हैं हमारे भूत भगवान भोलेनाथ। आगे की कथा श्री मैत्रेय मुनि कहते हैं, यही कारण था कि माता सती ने देह त्यागा कि और अगले जन्म में हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में पुनः प्रकट हुई और पूरा घोर तपस्या करके अंत में भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया। धूमधाम से बारात लेकर भोलेनाथ आए और सती को पार्वती के रूप में पुनः प्राप्त कर लिया। और बारात को नगर में देखकर बच्चे डर गए और डर कर घर में जाकर अपनी मां से कहते हैं, माताएं पूछती हैं कि बेटा दूल्हा कैसे है, तो बच्चे बताते हैं कि मैया दूल्हा है कि काल है। बड़ बौराह बाटे बैला पे बैठल, बड़ बौराह बाटे बैला पे बैठल, देख के बारात सब लोग भागता, माई हो केवाड़ी बंद कर बड़ा डर लागता, माई हो केवाड़ी बंद कर बड़ा डर लागता। बच्चे कहते हैं मैया हमने आज तक बहुत से दूल्हे देखे, घोड़ी पर बैठकर आते, घोड़े पर बैठकर आते दूल्हा हमने देखा है, लेकिन ये तो पागल है, बौराहा दूल्हा है, बैल पर बैठकर आया है। बड़ बौराह बाटे बैला पे बैठल, बड़ बौराह बाटे बैला पे बैठल, देख के बारात सब लोग भागता,
माई हो केवाड़ी बंद बड़ा डर लागता, माई हो केवाड़ी बंद बड़ा डर लागता। तो बच्चों ने कहा माई साक्षात दूल्हे के रूप में काल आ गया है, बिच्छू, सांप, अजगर सब डोल रहे हैं उसके गलवा में, ओकरे अजगर नाचता। जब बच्चों ने इस तरह से बताया तो सभी माताओं ने अपने अपने बच्चों को छाती से लगाकर सुला दिया। और इधर बारात का स्वागत करने जो अगुवान लोग भी गए थे, जब उन्होंने देखा कि ये तो बड़ी विचित्र बारात है, किसी को मुख है तो किसी को मुख ही नहीं है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना बिनु कर कर्म करई विधिनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। किसी को मुंह नहीं है तो किसी को 10 मुंह है, किसी को पेट नहीं है तो किसी को हाथ नहीं है, तो किसी को कान नहीं है, कोई आगे मुख है तो किसी का पीछे मुख है। ऐसी विचित्र बारात देखकर सब डर गए हैं। तब नारद जी को अब मैना मैया बहुत ही दे रही हैं कि नारद जी ने ऐसा विवाह मेरी पुत्री के लिए क्यों बताया, नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था। तब सती मैया पार्वती मैया आकर अपनी मैया मैना को समझाती हैं और नारद जी आते हैं, कहते हैं कि ये कोई तुम्हारी पुत्री नहीं है, ये जगत जननी मां अंबा जगदम्बा है और ये हर जन्म में भोलेनाथ की ही अर्धांगिनी बनती हैं। इस जन्म में आपकी पुत्री होकर अवतरित हुई हैं और भोलेनाथ का ही पाणी ग्रहण करेंगी। जब हिमालय ने सुना कि ये मेरी पुत्री ही नहीं, ये जगत की जननी मां जगदम्बा है, तो उन्होंने और दिव्य धूमधाम से मां के विवाह की तैयारी की। नदी, पर्वत, तालाब, अनेक देवी देवता सब जो है मनुष्य का रूप धारण करके बाबा के विवाह में शामिल हुए। फिर विवाह हुआ और फिर विदाई हुई। तो विदाई के समय मैना ने अपनी पुत्री पार्वती को यह उपदेश दिया, कहा कि बेटी ससुराल जा रही हो, ससुराल जाने में और ससुराल में रहने का एक धर्म है, तुम उसी धर्म को पालन करते हुए अपने पति की सेवा करना। किन्ह सदा शंकर पद पूजा, किन्ह सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी का धर्म ही पति की सेवा है। दिव्य उपदेश मैना ने दिया और फिर भूत भावन भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती को लेकर कैलाश पर आए और दिव्य कथा प्रसंगों से पार्वती मैया के संशय को दूर किया। बोलिए भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय, अनंत अनंत हनुमंत लाल की जय।